चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नहीं चाहिए मेड इन चाइना। व्यापारिक संगठन ने कहा चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का टाइम आ गया। सरकार से की हर प्रोडक्ट पर मूल देश का नाम उल्लेख करने की मांग। पीएम मोदी ने दी चीन को चेतावनी, कहा आखिरी छोर नहीं है हमारे बॉर्डर एरिया, अब डंके की चोट पर हो रहा बॉर्डर पर निर्माण। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ विध्वंसक युद्धपोत मार्मो गांव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को किया समर्पित। नेवी चीफ ने बताया मील का पत्थर। देश में हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर डॉक्टरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा कोरोना से हो सकता है संबंध। शाहरुख को दुश्मन देश से इतना प्यार तो वहीं जाए। एमपी में संतों ने की पठान फिल्मों को बैन करने की मांग। भविष्य में फैक्ट्री में पैदा होंगे बच्चे। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किया दावा, एक्टोलाइव बनेगी दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी। मारुति से लेकर टाटा तक जनवरी 2023 तक 9 कंपनियां बढ़ाने जा रही है गाड़ियों की कीमत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार ने कोर्ट को बताया सेना के सिपाही को सलाम करेगा अग्निवीर। देश में नकली शराब पीने से पिछले 6 साल में 7,000 लोगों की हुई मौत। एनसीआरबी ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े। देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक, जगह जगह बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। देश के लिए सर कटाना मंजूर, बंद हो चीन से व्यापार। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 7,000 किलोमीटर दूर दुश्मन का सफाया करेगी अग्नि 5 मिसाइल। डीआरडीओ को रेंज बढ़ाने में मिली कामयाबी। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी ने किया विशाल रोड शो, कहा पहले यहाँ की चर्चा सिर्फ घटनाओं और चुनावों के लिए होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया। हाईवे पर 140 किलोमीटर हो सकती है स्पीड लिमिट। लेन डिसिप्लिन के लिए बनेगा नया कानून। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। पीएम मोदी पर भी चढ़ा फीफा फुटबॉल फीवर, कहा 8 साल में विकास विरोधियों को दिखाया रेड कार्ड। भारतीय मूल के लियो वाराडकर बने आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने मेघालय में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले विवादों का बॉर्डर नहीं विकास का कॉरिडोर है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पंजाब के गुरदासपुरा में फिर दिखा ड्रोन, जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने दिया नया नारा, कहा चीन पर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो भारत जोड़ो। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पीएम मोदी के साथ खड़ा दिखा विपक्ष। पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। लोगों को हमारी विचारधारा पसंद। 2027 में गुजरात में बनाएंगे सरकार। आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोले अरविंद केजरीवाल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले 2025 का इंतजार क्यों, तेजस्वी को अभी बिहार का सीएम बनाए नीतीश कुमार। वाहन चालकों की स्पीड पर सरकार ने लगाया ब्रेक। गडकरी का ऐलान, लेन डिसिप्लिन के लिए बनेगा नया कानून। हिंदू दंपति कोर्ट की अनुमति बिना तलाक नहीं ले सकते। आपसी सहमति से अलगाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात। सीआईए चीफ ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताने का हुआ असर। देश में सभी राज्यों के लिए एक होगी एसयूवी की परिभाषा, लगेगा एक समान टैक्स। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पुरानी सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच रखी, हम डिवाइन के लिए कराए। बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान की मंत्री साजिया मर्जी के बिगड़े बोल, भारत को दी परमाणु युद्ध की धमकी। अवतार द वे ऑफ वोटर की धमाकेदार कमाई जारी। 2 दिन में 100 करोड़ पहुंचा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन। अफसपा हटाने के लिए केंद्र सरकार बढ़ रही आगे। 8 साल से शांत नजर आ रहा नॉर्थ ईस्ट शिलोंग में, बोले गृह मंत्री अमित शाह। पुतिन के मुंह पर मारना चाहता हूं मुक्का। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर निकाली भड़ास। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जारी की समीक्षा रिपोर्ट, कहा एलएसी एलओसी पर सेना की कड़ी नजर, तैयारी भी पूरी। भारत बांग्लादेश के बीच बेहद करीबी संबंध। एआर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान बोले सुरक्षा में भी दोनों देशों की भूमिका। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आए 26% का बम्पर उछाल। केंद्र सरकार के खजाने में आए 13.63 लाख करोड़।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के फैसले पर कायम रहेगी राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह का बड़ा बयान, कहा दिग्विजय सिंह सीएम होते तो कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं जाती। बीजेपी के दबाव में आकर लिखी थी चिट्ठियां केजरीवाल बना रहे, ऐसा बयान देने का दबाव महाटक सुकेश ने किया नया दावा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा ओपीएस पर फैसला, केंद्र करे राज्य सरकार का सहयोग। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को नजरअंदाज कर रहे पीएम मोदी, शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। राजस्थान के दौसा से निकली राहुल गांधी की पदयात्रा, सचिन पायलट जिंदाबाद के लगे नारे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गिनी की महिला के शरीर से निकले कोकीन के 82 कैप्सूल, कीमत 15 करोड़ से भी ज्यादा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का सिर काटकर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए दूंगा, यूपी के बागपत में बीजेपी नेता ने किया ऐलान। बंगाल में बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाकों में कार्रवाई करने का मिला अधिकार, सीएम ममता बनर्जी हुई नाराज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा मोदी हमारे पीएम, किसी को अपमान का हक नहीं। मध्य प्रदेश में अब कलेक्टर करेंगे मदरसों की पाठ्य सामग्री की जांच, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले राज्य में एक से बढ़कर एक काम किए, सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं। बिहार में शराबबंदी के बाद 200 से अधिक मौतें, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों में केवल 23 मामले दर्ज। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में बसपा सुप्रीमो मायावती, निकाय चुनावों के लिए कसी कमर, खुद संभाल रही सारा जिम्मा। पठान विवाद के बीच अभिनेता शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, हेल्थ अपडेट मिलते ही फैंस ने जताई चिंता। अंकिता भंडारी मर्डर केस में 90 दिनों में 100 गवाहों से हुई पूछताछ, 500 पन्नों की चार्जशीट आज कोर्ट में होगी दाखिल। रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा रिपोर्ट में कहा सेना ने चीनी सैनिकों को दिया करारा जवाब, आगे भी तैयार। मुफ्त की रेवड़ी पर आप सांसद राघव चड्ढा बोले साडा कुत्ता कुत्ता त्वाडा कुत्ता टोमी बंद हो, सांसदों को मिलने वाले फ्री की चीजें। बिहार में लालू राज में स्कूटर पर सांड, नीतीश में मोटरसाइकिल पर ढोए गए बालू, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जर्मन में चोरी से 4300 से अधिक हीरे बरामद, 2019 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी सबसे बड़ी चोरी। चीन के साथ विवादों के बीच बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सरकार को बॉर्डर टूरिज्म बढ़ाने की जरूरत। सीबीएसई और आईसीएसई में पढ़ाई जाएगी गुजराती भाषा, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा स्कूलों को माननी होगी सरकार की नीति। शाहरुख खान को टारगेट कर रही बीजेपी बेशरम, रंग के बवाल में कूदे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जयपुर पिंक पैंथर्स ने दूसरी बार जीता प्रो कबड्डी लीग का खिताब, पुनेरी पलटन को चटाई धूल। दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड, 6 डिग्री तक गिरा पारा, मुंबई में रिकॉर्ड गर्मी से लोग रहे परेशान। यूपी में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा, नॉलेज पार्क के पास 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 20 घायल। यूपी में पिछली परीक्षाओं में नकल कराने की शिकायत मिलने के बाद कैंसिल हो सकती है 176 स्कूलों की मान्यता, खतरे में पड़ सकता है छात्रों का भविष्य। जनवरी में आधे महीने बैंक रहेंगे बंद, यहाँ देखें छुट्टियों की लिस्ट। भारतीय सेना से सीधे टकराव से बचता है चीन, हमें गलवान की घटना से लेना चाहिए सबक। सीएम अशोक गहलोत ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताकर चौंकाया, सिखाएंगे पॉलिटिक्स की जादूगरी। बिहार में जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छपरा से माफिया अनिल सिंह को किया गिरफ्तार। बिहार में मोरबी जैसी घटना, उद्घाटन से पहले ही ढहा दिया पुल, निर्माण में लगा भ्रष्टाचार का आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर डॉक्टरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा कोरोना से हो सकता है संबंध। देश में इन दिनों अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत होने के काफी मामले सामने आ रहे हैं। कभी पार्टी में डांस करते, कभी खेलते हुए तो कभी जिम करते हुए अचानक हार्ट अटैक आता है और शख्स की मौत हो जाती है। हर उम्र के लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। अब इसको लेकर डॉक्टरों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डॉक्टरों के अनुसार अचानक कार्डियक अरेस्ट आने का कोरोना से संबंध हो सकता है। एम्स में कार्डियो
एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव ने कहा कि इससे लॉन्ग कोविड से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अचानक कार्डियक मौत की घटनाओं में बढ़ोतरी होने का कोई सटीक डाटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामने आ रही घटनाओं को देखकर ऐसा हो सकता है कि इसका कोरोना महामारी से संबंध हो। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा सा सुझाव है कि लोगों को हार्ट संबंधी लक्षणों को नजरअंदाज करके अपनी उम्र या फिटनेस की परवाह नहीं करनी चाहिए। हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने के लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने मेघालय में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले विवादों का बॉर्डर नहीं, विकास का कॉरिडोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय की राजधानी शिलोंग में उत्तर पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ पूर्वोत्तर के युवाओं को मिला है। हम पूर्वोत्तर का पूरी ईमानदारी से विकास कर रहे हैं। हमने पूर्वोत्तर में वोट बैंक की राजनीति खत्म की है। पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने पूर्वोत्तर के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। पीएम मोदी ने मेघालय त्रिपुरा की यात्रा के दौरान 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अगरतला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया।